और साथ ही गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सचमुच आज का दिन और अब से आगे आने वाले दिन महाराष्ट्र में तो विशेष चारों ओर खुशियां छाई रहती हैं। आजकल तो भ्राता जी पूरे भारतवर्ष पूरे में गणेश भारत में चतुर्थी हो गया। बहुत। हम जब छोटे थे तो हमारी तरफ तो इतना ज्यादा नहीं था, पहले महाराष्ट्र में ही था, लेकिन अब तो बंगाल में गए वहाँ भी बहुत था, मध्य प्रदेश में गए वहाँ भी बहुत था, हैदराबाद में गए आंध्र में वहाँ भी बहुत था। तो सचमुच हमारे भारत में ये त्योहार खुशियां लेकर आते हैं। सच कितना अच्छा है हमारा देश, इसलिए भगवान ने इसे महान तीर्थ कहा, जहाँ कोई ना कोई पर्व बार बार कुछ ही दिन होते हैं तो फिर खुशियां लेकर आता है। लोग आपसी वैर भाव को भूलकर फिर से आनंद में हो जाते हैं। तो सचमुच बहुत सुंदर बात है। हमारे सारे देश में फिर से विघ्न विनाशक की आराधना हो रही है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इससे जिसने जो भी इच्छा रखी है, जो भी जिसके जीवन पर विघ्न आया है, वो अवश्य नष्ट हो जाएगा। यही हमारी सच्ची शुभकामना है। बिल्कुल भ्राता जी, जब भी हम गणनायक की चर्चा करते हैं, गणपति जी की चर्चा करते हैं, तो तमाम देवी देवताओं से अलग इनका स्वरूप दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि इनके शीश को हम देख लें, इनके उदर को हम देखें, इनके वाहन को हम देखें, तो निश्चित रूप से मन में जिज्ञासा पैदा होती है कि इनके पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक रहस्य अवश्य है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम दर्शकों के सम्मुख आप इस आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करें कि इनका ये जो दिव्य स्वरूप है, इसके पीछे क्या भाव है? बिल्कुल, ये ठीक बात है। जब हम बच्चे थे तो कहानियां गांव में बहुत प्रचलित थी कि कैसे महादेव जी ने इसका गला काट दिया था, फिर पार्वती के कहने से हाथी का धड़ इसके ऊपर रख दिया, और जब देवताओं को महादेव जी ने कहा कि सबसे पहले उसकी पूजा होगी जो सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा, तो सब तो अपने वाहनों पर भाग गए, फटाफट तेजी से रह गए। गणेश जी, अब उनका चूहा धीरे चलने वाला, तो उनको एकदम बुद्धि में क्लिक हुआ कि सारे संसार की परिक्रमा लगाना, तो सारे संसार के बीज उसके परम पिता तो महादेव जी हैं, तो क्यों ना उन्हीं की परिक्रमा लगा दी जाए। और उन्होंने उनकी परिक्रमा लगा दी और सबसे पहले आ बैठे। इतने सब बहुत दिनों में आए, वो आगे बैठे थे। तो उनको बहुत बुद्धिमान माना गया कि देखो, और देवताओं को ये विचार नहीं आया कि सारे संसार की परिक्रमा करने से अच्छा है जो संसार का अधिपति है, जो उसका बीज रूप है, उसकी परिक्रमा कर दी जाए। इसलिए इनको बहुत बुद्धिमान माना गया और वहीं से ये प्रथा हो गई कि सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा होगी, और जब इनकी पूजा होगी तो हर कार्य शुभ होगा, निर्विघ्न होगा। तब से शुरू हुआ। पर मैं एक हंसी की बात सुनाऊं। हम सोचा करते थे, लोग हंसी मजाक किया करते थे बच्चे, कि महादेव जी को गुस्सा आ गया, वो तो काम को जीत चुके थे। दिखाया कामारी उनका नाम है, काम को जीतने वाले। जो काम को जीत लेता है वो तो क्रोध को भी जीत लेता है। और भला भगवान को गुस्सा क्यों आएगा? भगवान को गुस्सा आ जाए तो संसार का क्या हाल हो जाएगा। फिर तो यहाँ वाले मनुष्यों को जो गुस्सा आता है वो भी कहेंगे महादेव जी को भी तो गुस्सा आता था। वही ये दिखाते हैं भ्राता जी की पार्वती जी ने स्नान करते समय जो उनके शरीर से मैल निकला, उससे ही इनका निर्माण किया, और उसके बाद इन्हें द्वार पे बिठा दिया कि देखो कोई अंदर ना आए, मैं स्नान कर रहे हूँ। उतने में ही शिव जी आ गए जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। गणेश जी को पता नहीं था मेरे पापा है, क्योंकि वो उसी समय उनकी उत्पत्ति हुई थी। वो मानसिक संतान थे ना, पार्वती की मानसिक संतान थे। इनके क्या क्या रहस्य हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम हंसी मजाक किया करते थे कि महादेव जी को क्रोध आ गया, ये तो अच्छी बात नहीं लगती। फिर बच्चे का धड़ काट दिया, इतना क्रोध तो आज भी किसी को नहीं आता। और फिर उसके ऊपर हाथी के बच्चे का लगा, एक हाथी के बच्चे को मारा होगा। हम सोचा करते थे कि बच्चे का धड़ छोटा सा, हाथी के बच्चे का धड़ बहुत बड़ा, फिट कैसे हुआ होगा। है लोग कहते थे क्या सोच रहे हो, भगवान सब कुछ कर सकता है, फिट कर दिया उसने। तो हंसी मजाक हुआ करती थी। लेकिन जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए तो इन सब के आध्यात्मिक रहस्यों का पता चला, और ये समझ में आया कि श्री गणेश जी की जो ये प्रतिमा बनाई है,
वास्तव में उसके बड़े आध्यात्मिक रहस्य हैं। और किसी समय इस सृष्टि पर ऐसी घटनाएं घटी जब भगवान ने आकर मनुष्य को सब कुछ दिया, उसकी यादगार में ये श्री गणेश जी की पूजा होती है। और इनको विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक, वास्तव में बुद्धिदाता, विद्यापति क्योंकि सबसे अधिक बुद्धिमान है तो सबसे अधिक विद्या उनके ही पास होगी। तो बहुत सारे रहस्य समझ में आ गए। तो देखिए, पहले मैं लेता हूँ बिल्कुल प्रारंभ से कि गला काटा, दूसरा रख दिया। तो भगवान जब इस धरा पर आते हैं, ये सारे जो त्योहार हैं, ये जो हमारी यादगारें बनी हुई हैं, ये जो हमारे भिन्न भिन्न देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, चाहे वो देवियों की हो, शक्तियों की हो, चाहे गणेश जी की हो, चाहे हनुमान की हो, तो ये सब यादगारें, और ये सब कहाँ से शुरू हुई कि कलयुग के अंत में जब भगवान इस धरा पर आते हैं, हर कल्प में कलयुग के अंत में वो आते हैं, तो पहले आकर देते हैं सत्य ज्ञान, और सत्य ज्ञान के द्वारा मनुष्य को पतित से पावन बनाते हैं। राजयोग सिखा देते हैं कि मेरे से अपना बुद्धि योग कैसे लगाओ, और राजयोग के बल से सभी विकारों को समाप्त करा देते हैं। तो उसमें एक विशेष बात है कि देखिए, मनुष्य के जीवन में विघ्न तो आते ही हैं, लेकिन विघ्नों को जन्म देने वाला है मनुष्य का अभिमान। अधिकतर विघ्न यहाँ से शुरू होते हैं, विकारों से शुरू होते हैं। कोई क्रोध से भी शुरू होता है, कहीं काम से होता है, कहीं इच्छाओं से होता है, कहीं मोह से होता है। तो भगवान ने सबको आदेश दिया था कि तुम इस मैंपन को, इस अभिमान को जीतो। जब तुम इसको जीत जाओगे तो तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां आ जाएंगी, और तुम अपने जीवन में आने वाले विघ्नों को नष्ट कर सकोगे। तो पहले करना होता है जीवन में विघ्नों को नष्ट। और फिर ये एक बहुत अच्छा सिद्धांत दे दिया कि जो लंबा काल निर्विघ्न जीवन जीते हैं, उनमें विघ्न विनाशक करने की शक्ति आ जाती है, यानी वो अपने और दूसरों के विघ्नों को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी आत्माएं जिन्होंने अपने अहम को जीता, यानी अहम का सिर काट दिया, अहम होता है बुद्धि में, तो ये सिर काट दिया, और हाथी का दिखाया माना बहुत बुद्धिमान, जिसके पास डिवाइन बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है। तो अहम जब मनुष्य का नष्ट हो जाता है तो उसकी बुद्धि बहुत दिव्य हो जाती है। इसका प्रतीक हाथी का सिर दिखा दिया है। तो वहां से शुरू हुई है। तो एक कहावत की तरह ही वास्तव में, जैसे कहा जाता है कि इसके पास तो हाथी जैसा दिमाग है, तो ये कहने की बात है वास्तव में हाथी का शीश वैसे शीश नहीं था, क्योंकि सोचने की बात है। अगर विवेकपूर्ण देखा जाए, सब भक्तों की भावना तो है, हम किसी को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिट ही नहीं होगा ना। और शरीर मनुष्य का और सिर हाथी का, तो शरीर का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन ही तो विकास करता है ना शरीर का। तो कई बार जैसे हम कहावतों में बात कहते हैं, उसी प्रकार की बात है। ये बुद्धि के रूप में जैसे कहा गया कि अभिमान नष्ट हुआ और साथ ही एक दिव्य बुद्धि दी, तो एक बड़ी बुद्धि के प्रतीक के रूप में ये शीश दिखाया गया। जैसे दूसरी बात ऐसे हुई, लोग बकरों की बलि चढ़ा देते हैं, तो भगवान ने कहा था मैंपन की बलि चढ़ाओ। ये जो तुम्हारा मैं तुम करते हो, अभिमान रहता है, मैं बड़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे पास इतना धन है, इस मैं को छोड़ दो तो तुम्हारा जीवन डिवाइन हो जाएगा। तो भक्तों से मैं तो छोड़ा नहीं गया, तो जो मैं करती है बकरी, उस बेचारे की बलि चढ़ा दी गई। तो ये ऐसे प्रतीक मात्र बन गए। तो गणेश जी अर्थात बहुत बुद्धिमान और विद्यापति माना उनके पास संपूर्ण ईश्वरीय ज्ञान था। ये आज की विद्या की बात नहीं। आज की शिक्षा को तो विद्या कहना भी बहुत, मतलब एक उसका जैसे यथार्थ अर्थ नहीं है, विद्या इसको नहीं कहा जा सकता। तीनों कालों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ज्ञान, माया का ज्ञान, ये सब ज्ञान जिसके पास होता है वही संपूर्ण ज्ञानी है, उसी को विद्वान कहेगा, वही विद्यापति है। और क्योंकि संपूर्ण विद्या को उन्होंने अपने जीवन में धारण कर लिया था। तो इसी की यादगार में द्वापर युग से भक्ति में श्री गणेश जी की पूजा होने लगी थी, क्योंकि जो सबसे बुद्धिमान है, जो विघ्न विनाशक है, और अगर सबसे पहले उसकी मान्यता होगी, उसकी पूजा होगी,
तो संपूर्ण कार्य जो है निर्विघ्न रूप से पूरा होगा। इसीलिए कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आज भी भ्राता जी, हाँ। चाहे वो धार्मिक अनुष्ठान हो, हाँ। चाहे अन्य कार्यों को हम प्रारंभ करें, लेकिन स्तुति श्री गणेश जी की ही की जाती है। बिल्कुल, इसके पीछे यही रहस्य है कि उससे सब कुछ शुभ शुभ होता जाएगा। और देखिए, एक बहुत सुंदर रहस्य ये है कि कोई भी कार्य करने से पहले जो हमारे विचार होते हैं मन में, जो हमारी मनोस्थिति होती है, देखिए हमारे मन में सुंदर विचार हैं, हमारी मनोस्थिति बहुत दिव्य है, शांत है, सबके लिए प्रेम और शुभ भावनाओं से भरी है, तो हमारे इन संकल्पों का, हमारी मनोस्थिति का पूरा प्रभाव सारे कर्म पर पड़ेगा। मान लो एक व्यक्ति कर्म कर रहा, जैसे शास्त्रों में, पुराणों में दिखाया है कि अंगद भी यज्ञ कर रहा था, लेकिन संकल्प थे बुरे, लक्ष्य था राम की सेना को नष्ट करना। तो यज्ञ पवित्र चीज है, लेकिन लक्ष्य गलत है। असुर लोग भी यज्ञ करते थे किसी गलत कार्य के लिए, किसी गलत कार्य की सिद्धि के लिए, तो उसका प्रभाव पूरे कर्म पर रहता है। तो ऐसे ही भारत में, हमारे हिंदू धर्म में और धर्मों में भी होगा, ये एक प्रथा हो गई कि जब हम कर्म प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले पंडितों को बुलाकर कुछ बहुत अच्छा करते हैं, मंत्र करेंगे, कुछ अनुष्ठान होगा, कुछ भक्ति पूजा पाठ होगी, तो गणेश जी की स्थापना करेंगे, भक्ति पूजा पाठ करेंगे, ताकि हम उससे सफलता का वरदान ले लें, हम उससे सफलता की सिद्धि ले लें। तो इसका इफेक्ट पूरे कर्म पर रहता है। आप देखेंगे गृह प्रवेश भी लोग करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा अनुष्ठान करा के फिर प्रवेश करते हैं, ताकि हर कर्म की शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से हो। यही इसका रहस्य है। इनकी अन्य जो चीज़ें हैं भ्राता जी, जैसे इनके बड़े कर्ण दिखाए जाते हैं, कान दिखाए जाते हैं, या फिर इनका वाहन जो है वो चूहे के रूप में दिखाया जाता है, या इनके चारों जो हाथ हैं उनमें जो अलग अलग अलंकार दिखाए जाते हैं, इनके पीछे भी क्या आध्यात्मिक हाँ, देखिए ये सब चीजें इन्होंने अपने जीवन में धारण की थी। जो संपूर्ण धारणाएं थी उसका प्रतीक श्री गणेश जी है। कान बड़े होना, तो यानी श्रवण शक्ति बहुत अच्छी, इसका अर्थ होता है एकाग्रता बहुत अच्छी, ग्रहण शक्ति बहुत अच्छी थी। हाथी के लिए भी यही दिखाया है, उसकी ग्रहण शक्ति, उसकी जो परख शक्ति है बहुत ही जोरदार है, तो वही दिखा दिया है। अच्छा, बड़ा पेट दिखाया है, कहा जाता है ना भाई इसके पेट में तो बात पचती नहीं है, तो भोजन भी पेट में ही पचता है, तो बड़ा पेट दिखा दिया जो सब बातों को अपने अंदर समा ले, उनकी चर्चा ना करें, उन्हें फैलाएं नहीं, उन्हें बढ़ाएं नहीं, सब कुछ समा के चले, क्योंकि जो व्यक्ति समाना जानता है वो बहुत महान होता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे, समाना किसको कहते हैं? एक माँ है और एक बच्ची है, बच्ची ने कुछ गलती कराई, वो गलती करके घर में आई, माँ को पता चला, तो माँ जो है अपने पति को भी नहीं बताएगी, उसके भाइयों को भी नहीं बताएगी, बाहर तो बिल्कुल नहीं बताएगी। इसको कहते हैं समा लिया। और देखिए वही गलती कोई और की लड़की करके आए तो माताएं फैलाना अपना कर्तव्य समझती हैं। तो गणेश जी अर्थात वो महान आत्मा जिसमें सब कुछ समाने की शक्ति थी। किसी ने बुरे वचन भी बोले, समा लिया, नो इफेक्ट। कहीं हार हुई, कहीं अपमान हुआ, कहीं असफलता हुई, सब समा के अपनी मनोस्थिति को बिल्कुल स्थिर रखा। रही बात चूहे की, देखिए सोचने की बात है कि गणेश जी इतने बड़े और चूहा बहुत छोटा सा, वो तो बैठते ही वैसे ही मर जाएगा बेचारा, चूहे का क्या हाल होगा। तो ये भी प्रतीक मात्र है कि श्री गणेश जी ने माया को संपूर्ण रूप से जीत लिया था। जो कुबुद्धि है, कुतर कुतर करता है ना, देखो चूहा कहीं भी कुतर देता है, उसको पता नहीं बुरी चीज हो क्या है, वो सब चीजें कुतर, उसको तो कुतरने से काम। कोई व्यक्ति सोया तो उसका अंगूठा ही काटेगा और नहीं तो ये जो माया है इसको उन्होंने अपने वश कर लिया, यानी वो सवार हो गए इस पे। माया उनको कोई असर नहीं करती थी। चारों हाथ में भी उनके बहुत अच्छे अच्छे अलंकार हैं, लड्डू भी दिखाते हैं गणेश जी का, तो लड्डू यानी बहुत स्वीट हो गए। हाथ भी ऐसे देने की मुद्रा, वरदत देते,
सदा देने वाले, जी। लेने की कोई इच्छा नहीं, अपनी सभी इच्छाओं को समाप्त कर दिया और केवल संसार को देने वाली महान आत्मा की वो यादगार है। ऐसे ही कुल्हाड़ी काट दिया बुराइयों को, बुरे संस्कारों को, पाप कर्मों को, सबका समन कर दिया जी। और रस्सी अपने को बांधा था कुछ सिद्धांतों में, कुछ अच्छे नियमों में, कुछ मर्यादाओं में, जी। ताकि हमेशा पुण्य कर्म हो, हमेशा पवित्र आत्मा की चमक चेहरे पर रहे, दिव्यता रहे जीवन में। तो ये चारों अलंकार भी उसकी यादगार है। बहुत सुंदर आपने जो भी इनके अलंकार हैं उनके स्वरूपों को स्पष्ट किया है। हम विशेष करके गणपति जी को सिद्धि विनायक भी कहते हैं कि जब भी हम इनके समीप जाते हैं, इनकी पूजा अर्चना करते हैं, तो कई बार लक्ष्य भी होता है कि हमें कुछ विशेष प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। तो सिद्धि विनायक कहने का भाव क्या है, और यदि हमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी हो तो हम क्या करें? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे एक बात और याद आ रही, हमारे पास पीछे मुंबई के एक सेशन जज आए, उन्होंने कहा मैं एक प्रश्न बहुत विद्वानों से पूछ रहा हूँ लेकिन कोई मुझे उसका यथार्थ उत्तर नहीं देता। मैंने कहा पूछो भाई, हम कोशिश करेंगे, देखो आपका क्या प्रश्न है, वो तो इस पे डिपेंड करता है। उसने कहा गणेश जी तो एक हैं, फिर ये अष्टविनायक क्यों दिखाए जाते हैं? बात तो हमने पहली बार ये प्रश्न सुना था। अष्टविनायक की पूजा होती है तो इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर रहस्य और सिद्धिदाता हैं वो, तीन उनकी विशेषताएं हो गई, वो विघ्न विनाशक, सिद्धि विनायक और विद्यापति। इन तीनों पर हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो इस समय भी भगवान आकर हमें सत्य ज्ञान दे रहे हैं, अपनी शक्तियां दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, और कई आत्माएं उनसे विघ्न विनाशक का वरदान ले लेती हैं और उन्हें वो वरदान देते हैं कि तुम समस्त विश्व के विघ्नों को नष्ट करो, जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि पड़े उसके विघ्न नष्ट हो जाएं, जिसके सिर पर तुम हाथ रख दो उसके विघ्न नष्ट हो जाएं, जिसके लिए तुम मन में संकल्प कर लो या मुख से बोल दो उसके विघ्न नष्ट हो जाएं। सिद्धि लोग पाते हैं लेकिन ये सब अल्पकाल की सिद्धि है। सिद्धि का यहाँ सीधा सा अर्थ होगा सफलता, हर कार्य में सफलता। कोई एग्जाम दे रहे हैं, जो मन चाही इच्छा है, इतने मार्क्स आने चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूर्ण हो। कोई कार्य किए जा रहा है उसमें सफलता हो। सफलता का ही दूसरा नाम सिद्धि है। बाकी सबसे बड़ी सिद्धि संकल्प की सिद्धि है कि हम जो सोचें वो हो जाए। दूसरी सिद्धि वाक सिद्धि कहलाती है, जो हम बोलें वही सत्य हो जाए। बाकी छोटी छोटी सिद्धियां संसार में बहुत हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां भी हैं। आकाश गमन सिद्धि, जल गमन सिद्धि, बड़े को छोटा रूप बनाने की, छोटे को बड़ा रूप बदलने की सिद्धि, ये सब बहुत सिद्धियां होती हैं। लेकिन हम बात करेंगे पहले विघ्न विनाशक की। तो मैं कह रहा था कि भगवान इस धरा पर आए और हम सबको वरदान दे रहे हैं। देखिए, श्री गणेश भी शिव के पुत्र और हम सब भी तो उसी के पुत्र हैं ना। तो हमें भी वो शक्ति देते हैं विघ्नों को नष्ट करने की। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने अंदर छुपी हुई शक्ति को पहचानें। देखिए, विघ्न को हम स्थापित करेंगे, लोग स्थापित करते हैं भाई मेरे पास ये विघ्न है जीवन में, हे श्री गणेश जी मैं आपकी स्थापना करता हूँ, ये मेरा विघ्न नष्ट हो जाए, और नष्ट होते भी हैं। अगर नष्ट न होते तो लोग स्थापना न करते। और आजकल क्योंकि समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं, इसलिए श्री गणेश जी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। तो हम भी अपनी शक्तियों को पहचानें। देखिए, वहाँ तो एक विघ्न नष्ट हो गया, अब साल पड़ा है अगली गणेश चतुर्थी आने में, तब तक न जाने कितने विघ्न और आएंगे। तो रोज तो श्री गणेश जी को स्थापित कोई कर नहीं पाएगा। तो हम अपने अंदर जो विघ्न विनाशक शक्ति है उसको पहचानें, उसको यूज करें, राजयोग से परमात्म शक्ति प्राप्त करें, और हम अपने संकल्पों के द्वारा अपने विघ्नों को नष्ट करना प्रारंभ करें। तो मेरे पास इसके बहुत अच्छे अनुभव लोगों के हजार होंगे कि जिनमें उनके विघ्न किस तरह नष्ट हुए। 1 घंटा योग अभ्यास किया, 2 संकल्प के साथ किया, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, यानी मैं स्वयं ही हूँ। हम
बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास ही है। इस चीज को विशेष करके हमारे दर्शक समझें भ्राता जी, हाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि हम अब तक गणपति जी की पूजा करते आए हैं, लेकिन कभी ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं आई कि जैसे गणपति जी शिव पुत्र हैं, हम भी शिव की संतान हैं, और जैसे गणेश जी हमारे प्रतीक रूप में है विघ्न विनाशक, हमारे अंदर भी विघ्नों को नष्ट करने की शक्ति है। और बहुत सुंदर बात आप कह रहे हैं कि उन शक्तियों को हम इस गणेश चतुर्थी में पहचाने और स्वयं भी मास्टर विघ्न विनाशक, क्योंकि गणपति जी से हम कब तक मांगते रहेंगे, आखिर वो सबको दे रहे हैं, लेकिन उनकी भी तो कुछ सीमा है। हम भी अपनी शक्तियों को बढ़ाएं। जज साहब ने मेरे से पूछा था कि अष्टविनायक क्यों दिखाए जाते हैं, तो देखिए इस सृष्टि का एक बहुत सुंदर रहस्य हम अपने दर्शकों के समक्ष रखना चाहते हैं। जब भगवान इस धरा पर आते हैं तो वो पढ़ाते हैं, हमें परम शिक्षक बनकर अपना संपूर्ण ज्ञान देते हैं, योग सिखाते हैं, जीवन को निर्विकारी बनाने का संपूर्ण ज्ञान देते हैं, सुंदर जो गुण हैं जिनको नैतिक मूल्य कहते हैं उनको जीवन में ले आने की पूरी विधि बताते हैं, और फिर सारे संसार को पावन बनाने की सेवा कराते हैं। अनेक मनुष्यों को विकार छुड़ाने की सेवा कराते हैं, अनेक मनुष्यों को परमात्म संदेश देने की सेवा कराते हैं। तो ये 4 सब्जेक्ट उनके होते हैं। तो भगवान आकर जैसे कि यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, गॉडली यूनिवर्सिटीज को कहते हैं। ये एक वंडरफुल चीज है और सबको जानना चाहिए कि इस समय भगवान ने आकर ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय खोला है और स्वयं भगवान इसका परम शिक्षक है। बाकी हम सबको उन्होंने शिक्षा दी है, फिर हम दूसरों को दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई बहनें हजारों में दूसरों को ये ज्ञान दे रहे हैं। इन सब साधनाओं को करते करते, जैसे एक यूनिवर्सिटी में कोई गोल्ड मेडल लेता है, किसी का नाम मेरिट लिस्ट में आता है, भाई 10 टॉप जो स्टूडेंट हैं, टॉप 10 में इसका नाम है। तो ऐसे ही भगवान की इस यूनिवर्सिटी में 8 आत्माएं सबसे महान बन जाती हैं, संपूर्ण पवित्र बन जाती हैं, निरंतर योग युक्त हो जाती हैं, देह में रहते भी विदेही स्थिति में रहने लगती हैं, इस संसार में रहते भी अनासक्त वृत्ति से जीवन जीती हैं, सभी मनोविकारों को संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेती हैं। ये अष्टरत्न कहलाते हैं। ये समझो इस यूनिवर्सिटी के मेरिट लिस्ट के स्टूडेंट, पास विद ऑनर होने वाले टॉप मोस्ट। अब ये जो अष्टरत्न हैं, इनमें से हर एक के पास अलग अलग शक्तियां होती हैं। यूं तो सारी शक्तियां सबके पास होती हैं, लेकिन कोई बीमारियों के विघ्न को नष्ट करेगा, कोई भूत प्रेतों के विघ्नों को नष्ट करेगा, तो कोई और काम धंधों में विघ्न आ गए उनको नष्ट करेगा, कोई चलते चलते परिवार पर विघ्न आ गए उसको नष्ट करेगा, तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक के विघ्न आ गए कोई उसको नष्ट करेगा, किसी के काम धंधों में अचानक असफलता होने लगी, एक्सीडेंट्स होने लगे, जो काम करें सोना भी मिट्टी बनने लगा, ऐसे विघ्न आ गए कोई उसको नष्ट करेगा। तो 8 रत्न, 8 ये महान आत्माएं अलग अलग तरह के विघ्नों को नष्ट करती हैं। इसलिए अष्टविनायक हो गई 8 महान आत्माएं, यानी 8 गणेश। तो लोग एक ही गणेश को मानते हैं। तो ये गणेश एक प्रतीक है जिनके अंदर ये शक्तियां आ गई थी विघ्नों को नष्ट करने की। और जैसे हमने कहा कि जो संपूर्ण योग युक्त हो जाते हैं, जिनके पास संपूर्ण पवित्रता आ जाती है, उनके पास संकल्पों की सिद्धि भी आ जाती है, उनकी दृष्टि में भी बहुत पावर आ जाती है, और उनके पास संपूर्ण ज्ञान होने के कारण वो संपूर्ण विद्या के मालिक अर्थात विद्यापति भी बन जाते हैं। ये तीनों चीज इस तरह काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को दी है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और